तोहरे कृपा कविता बन जाला। आठ भुजी नभ चुंबी ध्वजा, नई मैयर में सिड़िया चढ़ जाला। आज सभा बिच लाज रख्यो मां, बैठ सभा बिच तोर गदेला। बोली हनुमान जी महाराज की हो। आइए सर्वप्रथम अपने वाणी को परम पवित्र करने के लिए कुछ क्षण तक भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवती रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनावें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, गाइए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय जय। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम,
सीताराम राम राम 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 हरे रामा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम 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 राम राम मस्ती में सीताराम राम राम 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 हरे रामा राम राम सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम सीताराम राम राम हरे राम राम बोले यादवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री नैमिषारण्य धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भगवान यादवेंद्र सरकार के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण में साष्टांग दंडवत। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत एवं नमन तथा जितने भी भक्तानुरागी जन यहाँ उपस्थित हैं अथवा लाइव के माध्यम से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे आपके मध्य विराजमान हमारे मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री दुर्विजय सिंह सोलंकी जी एवं श्रीमती सुमन सिंह सोलंकी जी विद्यमान, श्री परीक्षित जी के स्वरूप में विद्यमान हैं तथा उनके समस्त परिवारजन उपस्थित। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव ही निरंतर बनी रहे और आपके द्वारा ऐसे दिव्यतम यज्ञ, दिव्यतम अनुष्ठान आदि आदि कथाएं सुसंपन्न होती रहे, ऐसा व्यास आसन से दिव्य आशीर्वाद। आपको बतलावे भगवान नाम का संकीर्तन क्यों करवाया जाता है। आप कहीं भी किसी भी कथा में जब जावेंगे
तो भगवान नाम का संकीर्तन सबसे पहले करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? जिससे हमारा मन, हमारा जो अंतःकरण है ये परम पवित्र बन जाए और हमारा मन भगवान की कथा में लगा रहे। क्योंकि ये जो मन होता है ये बड़ा ही चंचल है, ये इधर उधर भागता रहता है। इसको वश में करने के लिए, ये परमात्मा के श्री चरणों में लगाने के लिए सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करवाया जाता है, जिससे हमारा मन इधर उधर भागने ना पाए। और आपको एक बात निवेदन करूं, यह जो श्वास हमने भीतर लिया है ये पता नहीं बाहर आवेगी कि नहीं आवेगी, इसीलिए पहले से सावधानी होनी चाहिए, पहले सावधान होना चाहिए। निवेदन करूं, अन्य अन्य विद्वानों ने अपने अपना मत प्रदान किया है। कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका और नहीं जाने की प्रात खिली ना खिली, और मलयाचल के श्रम शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कर काल पुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली ना झिली। इसलिए अंतिम में कहते हैं भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। सायंकाल में कभी कभी सुनने में मिलता है कि अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति सायंकाल को बढ़िया नहाए धोए, खाना पीना खाए और प्रातः काल पता नहीं क्या हो गया रात में निकल पड़े। सुनते हैं ना? तो भगवान ने यह जो सुंदर मानव का तन दिया है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जाने से पहले सारी व्यवस्था करके जानी चाहिए कि प्रभु आपने 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ मानव का तन है आपने हमको यदि दिया है तो अब आवागमन से मुक्ति मिल जाए। नाथ इतना ही निवेदन करना चाहिए। और कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि पेट में पौड़ी जमीन में पौड़ी, और जननी संग पौड़ी के बाल कहाए, आय गई तरुणाई त्रिया संग, पौड़ी के सेज पे रंग जमाए। कि पौड़त पौड़त पौड़ी थके, अब चिता पर पौड़त के दिन आए। लेकिन किया क्या, करते क्या है? क्षीर समुद्र के पौढ़न हार, भगवान नारायण मुरारे से नाही तुमने लगाए। वास्तविक जो हमारा पथ था, धर्म का जो मार्ग था, हमने उसको ही छोड़ दिया। और जब उसको छोड़ बैठे हैं तो बार बार वही बात है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। 84 लाख योनियां हैं, कोई न कोई कुछ न कुछ तो मिलता ही रहेगा। लेकिन जो यह मानव का जन्म मिला है ये 84 लाख योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने यदि मानव का जन्म दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको कल की कथा में बता रहे थे कि सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को दिव्य भागवत जी की कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। और हम आपको इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि जहां पर सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा का रसपान करवाया था, ऐसे सुंदर तीर्थ स्थान में नैमिषारण्य धाम में बैठ करके दिव्यतम श्रीमद् भागवत जी की कथा को हम आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। विधि बताया श्रीमद् भागवत की विधि क्या है, कथा का विधि क्या है, और बताते हैं जिन व्यास भगवान से कथा को सुना जाए वो होने कैसे चाहिए, कैसे होने चाहिए।
पहली बात तो विरक्त होने चाहिए। अब विरक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप संसारिकता से विरक्ति हो जाए, नहीं, विरक्ति नहीं है आज। हमारा मन जब तक संसार में लगा रहेगा तब तक विरक्ति मिलने वाली नहीं है, कितना भी प्रयत्न करिए। विरक्ति तब आएगी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब धीरे धीरे विरक्ति आएगी। और प्रेम नहीं होगा तो आप चाहे जहां चले जाओ, मन शांत नहीं होगा। मन एवं मनुष्याणां कारणं मोक्षो, या तो हमारा मन है और जो स्वयं मनुष्य है, यही अपने बंधन और मोक्ष का कारण स्वयं होता है। अगर हमारा मन भगवान में लग गया तो ये मोक्ष लाएगा, अगर हमारा मन संसार में लग गया तो यही बंधन है। बतलाया विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो, विरक्त होने चाहिए और ब्राह्मण होने चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी उठा करके बैठा दिया जाए व्यासासन में। ब्राह्मण को ही बैठाने का अधिकार है, उनको ही बैठने का अधिकार है। विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध वेद विज्ञान के ज्ञाता हो उन ब्राह्मण देवता को, और दृष्टांत जो दृष्टांत लेकर के कथा को समझाने में कुशल हो, ऐसे राज्य का चुनाव करना चाहिए। और लिखते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम कथा। जब तक वैष्णव मंत्र से दीक्षा ग्रहण नहीं किया जाए तब तक श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते। सर्वप्रथम वैष्णव मंत्र से दीक्षा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना ना निकारो कथा श्रवणे, सबसे पहले वैष्णव मंत्र से दीक्षा होना चाहिए। और भागवत जी के विषय में सूर्य जी महाराज ने बताया कि भाग्य कहे दे भाग्य खुले जात धन की, और गाके कहे से गुमान मिट जात है। वाके कहे से वर्ण हो विष्णु भक्तन में, और आके कहे भव सिंधु तर जात है। भागवत जो चार वर्णों से मिला है, भा का अर्थ हुआ भक्ति, और गा का अर्थ हो गया ज्ञान, वा का अर्थ हुआ वैराग्य, और ता का अर्थ हो गया त्याग। जब आप भगवान की कथा को सुनेंगे तो हमारे भीतर भक्ति का अंकुरण प्रस्फुटित हो जाएगा। फिर जब भक्ति आ जाएगी तो हमारे भीतर ज्ञान भी आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे जब ज्ञानी बनेंगे तब वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो हम त्याग करने में सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो त्याग नहीं कर सकते, कितना भी प्रयत्न करिए त्याग नहीं कर सकते। क्षण भर के लिए तो त्याग होगा, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद नहीं की बात नहीं है, फिर से मनुष्य विनाशित हो जाएगा। इसीलिए पहले अपने मन को भक्ति में लगाइए, तब ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा, तब आप त्याग करने में सक्षम हो पाएंगे, तब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भागवत जी के दिव्य महिमा बताई, जो महात्मा का वर्णन किया, उसके पश्चात सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। सौनक जी ने कहा, हाथ जोड़ करके निवेदन करने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा प्रभु ये बताइए, आपने महाभारत आदि अनेकानेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो जो उन ग्रंथों में भक्त प्राप्ति के साधन बताए गए हैं वो कौन कौन से साधन है, उन साधनों के विषय में आप कृपा करके हम सभी को बताइए।
प्रश्न किया, कहा हे नाथ, इस कलयुग में, कलिकाल में मनुष्य जो है इनकी उम्र बहुत अधिक नहीं होगी। अन्य लोगों में तो मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, लेकिन कलयुग में अधिक लंबी आयु नहीं मिलेगी। रोगों से ग्रसित रहेंगे, लड़ाई झगड़े में लोग लिप्त रहेंगे, उपद्रवों से घिरे रहेंगे। तो हे नाथ, कम समय में जिस यज्ञ को कर लेने के पश्चात मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जावे, उस कर्म को आप हम सबको बताइए। तो इस समय अधिक है नहीं। तो दूसरा प्रश्न किया और तीसरे प्रश्न में पूछे, कहा प्रभु भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से, इच्छा से माँ देवकी के गर्भ में आए, उस कार्य के विषय में आप हमको बताइए। पूछा। चौथे प्रश्न में पूछते हैं, कहा गंगा जल की तरह इस संसार के समस्त प्राणियों को परम पवित्र करने वाले जो संत भगवान हैं, उनके द्वारा भगवान के अद्भुत चरित्र, जो उनके द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्र हैं, उन चरित्रों को आप हमको कृपा करके समझाइए, बताइएगा। और पांचवें प्रश्न में पूछते हैं, कहा प्रभु भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, उन अवतारों के विषय में बतलाइए। किस प्रकार से, किसके लिए कौन सा अवतार भगवान का हुआ है, किस प्रयोजन से भगवान ने अवतार धारण किया, उस प्रयोजन को आप हमको बतलाइए। और छठे प्रश्न में, छठा प्रश्न करते हैं बुद्ध जी महाराज से। शौनक जी ने कहा, प्रभु ये कहो, जब भगवान इस धाम को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए, तो ये जो धर्म है ये किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न किए हैं। महाराज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा हे शौनक जी, आपने संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ आपने सुंदर प्रश्न किए हैं, हम बड़े प्रसन्न हुए। इससे संपूर्ण संसार का ही कल्याण होगा। मानस में भी बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे जब माता पार्वती जी ने कथा पूछा था। गोस्वामी जी लिखते हैं, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने बड़ा ही सुंदर दिव्य प्रश्न किया। जिस प्रकार से माँ गंगा जी संपूर्ण संसारी जीवों के समस्त पापों को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से यह जो आपने सुंदर प्रश्न किए हैं, संपूर्ण जगत का इस प्रश्न के द्वारा ही कल्याण हो जाएगा। कहा अब मैं तुम सबको महाराज परीक्षित के जन्म की, कर्म की और उनकी सदगति के विषय में बतलाऊंगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की जो अनेकानेक लीलाएं हैं, उन सबका अवलोकन अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित के विषय में बतलाने लगे। कहा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई। वो युद्ध के मैदान में कराहता हुआ दर्द के मारे चीख रहा है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी समय उस दुर्योधन का मित्र जो अश्वत्थामा है, वो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और कहा, है मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हमसे बताओ, मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगा। दुर्योधन ने मित्र, मैं 100 भाई था, पांडव केवल 5 भाई थे, मेरे 99 भाई मर चुके हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ, तो मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर ही रहा हूँ। वो पांडव 5 भाई थी, 5 के 5 अभी भी बने हुए हैं, तो मुझे पांडवों का
सेनापति बनाओ। अंतिम समय में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया है। कहा मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर ही पूर्ण कर दूंगा। ऐसा कहकर के अर्धरात्रि के समय वह अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में। वहां पर 5 व्यक्ति सो रहे थे। उसने समझा कि 5 पांडव हैं, सो रहे हैं। तलवार से एक ही बार में उन 5 का सिर काट लिया और सिर काटने के बाद देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, बेटे हैं। अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं, शत्रु का बेटा शत्रु ही होता है। ऐसा सोच करके वो दुर्योधन के पास आया और बताया, कहा आज तो पांडवों का वध नहीं कर पाया, लेकिन उनके पुत्रों का मैंने वध कर दिया है। अब तो दुर्योधन बड़ी तेज से फटकार लगाई, कहा अरे दुष्ट ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरे निरपराध 5 पुत्रों का वध कर दिया। पांडवों का वध करने के लिए कहा गया था, पुत्रों का वध कर दिया। तू मेरा मित्र नहीं, मेरा शत्रु है, शत्रु। बड़ी तेज से फटकार लगाई। इतना कहते कहते उसका तो प्राणांत हो गया। अब इधर देवी द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्रों का किसी ने वध कर दिया है, विलाप करने लगी, चिल्लाकर मार करके पड़ी लड़ा। अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, जिसने भी ये जन्म अपराध किया, जिसने भी पुत्रों का वध किया है, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका वध जरूर कर दूंगा। और मैं तुमको वचन दे रहा हूं। अब तो वचन कर दोगे। बाद में पता चला अश्वत्थामा ने वध किया। कहा कोई बात नहीं, वचनबद्ध है। उस अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़े अर्जुन। वो अपने प्राणों को भय में देखा तो आगे आगे भाग निकला। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। अर्जुन घबरा है, भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, कहते हैं हे नाथ ये बताओ, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको नहीं माना अपवर्गो से संस्कृते। ये तेज किस प्रकार से आ रहा है, इसको देख करके तो हम भयभीत हो रहे हैं। और इस तेज को देख करके ऐसा लग रहा है सारा संसार भी इससे जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने समझाया है अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। तुम भी ऐसा करो, ब्रह्मास्त्र का संधान करके दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। वैसा ही किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसके हाथ को पीछे ले जाकर के बांध दिया। भगवान ने कहा अरे अर्जुन, तुमने तो वचन दिया था कि इसका वध कर देंगे, तो इसका वध क्यों नहीं कर रहे हो? और वैसे भी मत्तम प्रमत्त मनमत्ताम सुक्तम बालम स्त्रियं जनम प्रपन्नं विरथं भीतम नारिमं हरहं विधर्मविता। कहा मत्तम प्रमत्त मनमत्ता, जो शराब पी करके मतवाला हो, जो ग्रहण आदि दोषों से बिल्कुल पहले ही ग्रसित हो, जो सोए हुए बालकों का वध करे या किसी भी स्त्री का, या फिर जो कोई किसी भी प्रकार का जो मनुष्य उद्यम नहीं करता, केवल दिन भर खाता है और घर में पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्यों का जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो उनका वध नहीं करते हैं।
तो इस अश्वत्थामा ने सुप्तम बालम, सोते हुए बालकों का वध किया है, तो इसका वध परम आवश्यक है, तो क्यों नहीं करते हो, इसका वध करो। लेकिन वहां पर वध ना करके देवी द्रौपदी के पास ले आकर के खड़ा कर दिया अश्वत्थामा को। सोचते हैं कि देवी द्रौपदी ही जो दंड देना होगा देवी जी देंगे, ले आकर के खड़ा कर दिया। सिर को झुकाए खड़ा है, हाथ बंधा हुआ है। देवियों को स्वभाव होता है, इनका हृदय जो होता है ये बड़ी ही जल्दी द्रवित हो जाता है। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, तुरंत ही इनका जो भाव है बिल्कुल बदल गया। कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु है अर्जुन, इनको छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता कौन है, हमारे गुरुदेव भगवान के पुत्र हैं। मैं कदापि ये नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं आज अपने पुत्र के शव पर रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ, उसी तरह इनकी जो माता कृपी हैं वो भी अपने पुत्र के शव पर विलाप करें, ये मैं नहीं चाहती हूँ, तो कृपा करके इनको छोड़ दो। युधिष्ठिर ने भी इस बात का अनुमोदन किया, कहा बात तो ठीक है, लेकिन अर्जुन तो वचनबद्ध है, अब वध भी करें तो कैसे करें। देवी कह रही है मत करो, और वचन ले चुके हैं कि हम उसका वध जरूर करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि ये आवश्यक नहीं है किसी ब्राह्मण का दैहिक वध ही किया जाए। एक दूसरा रास्ता बताया कि दूसरी भी प्रकार से इस ब्राह्मण का वध हो सकता है। कैसा? भगवान ने बताया वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्यो स्थितेहिका। यदि किसी ब्राह्मण का धन छीन लिया जाए, उसको कुरूप बना दिया जाए और किसी सभा से उसको अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाए, तो वो ब्राह्मण चाहे जीवित रहे या ना रहे, वो मरे के समान ही है। अर्जुन आशय समझ गए तो उसके जो मस्तक में मणि थी उसको बलपूर्वक निकाल लिया, और निकालने के पश्चात उसको कुरूप बना दिया। कुरूप बना करके उसको उस सभा से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। प्रतिशोध की आग में वो अश्वत्थामा जलने लगा कि हम बदला जरूर लेंगे। और इधर अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करी, अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। कुछ समय और बीता, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के द्वारा पूजित होकर के रथ में बैठ रहे थे। तब तक देवी उत्तरा भागती हुई रोती हुई आ गई वहीं पर। पाहिमाम शरणागति पाहिमाम शरणागति। सारे पांडव देखते रह गए, अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, हमने दिव्य प्रकार से भगवान का पूजन किया, अर्चन बंदन किया, ये अभी क्या हो गया बीच में। भगवान समझ गए अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और संधान कहाँ किया है? अब की बार उत्तरा के गर्भ के भीतर जो महाराज परीक्षित पल रहे थे, उस बीज को बीज करने के लिए, संत पांडवों को वंशहीन करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया गर्भ के भीतर। देवी उत्तरा भागती रोती हुई आई और भगवान से कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, आपके चरणों में बार-बार कोटि-कोटि प्रणाम है। हे नाथ, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, लेकिन जो मेरे भीतर या गर्भ पल रहा है उसकी रक्षा करिए नाथ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरी मृत्यु होती है तो हो जाए, लेकिन मेरे भीतर या जो पुत्र पल रहा है
है या जो संतान मिल रही है इसकी रक्षा आप कृपा करके करिए नाथ। पाइमाम शरणागति और मैं आपकी शरण में आई हूँ। देवी जी ने कहा कि दीन दयाल विरत संभारे, 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 हरहु मात मम संकट बारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, नाथ मम संकट बारे। देवी उत्तरा ने भगवान से जैसे ही कहा पाइमाम शरणागति, पाइमाम शरणागति, भगवान ने पांडवों की रक्षा किया और रक्षा करके छोटा सा स्वरूप धारण किया और सीधे उत्तरा के गर्भ के भीतर प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ के भीतर भगवान गए। महाराज परीक्षित जो भीतर पल रहे थे भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और निस्तेज करके पुनः बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए पुनः रथ पर बैठने लगे कि अब हम द्वारिका जाएंगे। तब तक देवी कुंती आई और भगवान श्री कृष्ण का पैर छूना चाहती है। भगवान जल्दी के पीछे है, क्या करती हो, काहे उल्टी करती हो, गंगा बहा रही हो। ये तो हमारा कर्तव्य है, हम अपनी बुआ के चरण स्पर्श करें, लेकिन आप हमारा चरण स्पर्श क्यों कर रही हो? काहे नाथ, मैं अपने भतीजे का चरण स्पर्श नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा का चरण स्पर्श कर रही हूँ जिसने मेरे पुत्रों के ऊपर जब संकट के बादल मंडराए हैं तब तक नहीं रक्षा किया है। लाक्षा के लिए हो या फिर महाभारत जैसे इतने बड़े युद्ध में हो, आपने सदैव ही हमारे पुत्रों की रक्षा करी है। इसलिए हे नाथ, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझको कुछ दोगे? भगवान ने कहा बुआ जी क्या चाहिए बताओ। अपने आंचल को फैलाया कुंती बुआ और फैला करके मांगती है कि विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। काहे ना आप हमारी इस झोली में, इस आंचल में आप इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को डाल दो, दुख दे दो। कहा बुआ जी आप समझ नहीं पाई, आपको सुख मांगना था, सुख, ये आपने दुख मांग लिया। कहा नहीं नाथ, मैं दुख ही मांग रही हूँ। विपदा संतुना तत्र तत्र जगत गुरु। काहे नाथ, जब मनुष्यों के ऊपर विपत्ति रहती है, दुख रहता है, तब वो आपका भजन ज्यादा करते हैं और सुख में आपको भूल जाते हैं। तो हे नाथ, मैं चाहती हूँ इस संसार में जितने कष्ट हैं उन कष्टों को आप हमको दे दो, जिससे आपका दर्शन हमको बार बार होता रहे और
ये जो आवागमन का जो चक्कर है इससे हम मुक्त हो रहा है। इसलिए प्रभु आप हमको दुख रहे भैया उन्हीं बड़ा दिव्य भाव रहा अपना भाव निवेदन करते हैं और भगवान से कहते हैं काशीनाथ हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे